ओ कितामुपीदां मोसुम्ब जगत्काणे अस्तस्नीप साधनोपदास मोतवतन मुलक मारवाड़ यह जगत्काणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हेरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 214 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों है, क्योंकि जो परमेश्वर की रचना है वो तो हम और तुम सभी ही अपनी अपनी आँखों से देख रहे हैं, परंतु ये बने अपने जादू से देवताओं का और भूतों का सुझाते हैं। सो यह तो कुल राक्षसी पाप है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी है कि जो उसकी कुदरत से हर एक चीज़ पैदा होती है कि जिसको हम और तुम सब संसार के लोग अपनी अपनी आँखों से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की कला सानी नहीं है, क्योंकि सब जीवाजून की और आदमी वगैरह की औलाद होती है, जिसको सभी अपनी अपनी आँखों से देखते हैं। सो यह आवागमन यही है कि जिस की औलाद है और जो कि बीज है वो जीव कला है, और जो कि गुप्ती पाप दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडों के ऊपर कराते हैं। जब संसार को छुपना वगैरह होते हैं कि जो संसार के आदमी मर गए हैं उनको यह बनी जादू से सपने में सुझा देते हैं और दिखाते हैं। सो देखो भाई, मरे हुए कांच से दिखते हैं, लेकिन इन बनियों की राक्षसी पाप से मरे हुओं के चेहरा होके सूझते हैं और दिख जाते हैं। सो चेहरे तो नहीं सूझते हैं, परंतु इन बनियों का राक्षसी पाप जो है वो मरे हुओं का चेहरा होके सूझता है, और किसी किसी को जागते हुए सपने करते हैं। सो उनको जागते हुए सपने में उनका चेहरा सुझाते हैं कि जो उनके सामने मरे हैं, कि जिनको जिंदा देखा था उसका चेहरा सुझा देते हैं। सो जिस वक्त की राक्षसी पाप को करते हैं और जिस किसी को कि चेहरा सुझाना होवे तो हो वो वैसा ही चेहरा सुझा देते हैं, कि जिस शख्स को जैसा जिंदा देखा था वैसा ही बाद मरने के उस शख्स को यह बने राक्षसी पाप से जागते सपने दिखा देते हैं। जब सपने के देखने वाले संसार में सपनों की बातें कहने को लग जाते हैं कि मैंने फलाने शख्स को देखा है कि जो मर गया है, सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से हजारों को भूत पलित वगैरह बना दिया है। सो यह जागता सपना है कि नींद में और जागते में सुझाते हैं, और यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से भूत पलित का नाम लगाकर हजारों आदमियों को मार देते हैं। सो यह संसार के बुलाने के लिए तरह तरह के बहाना और सल लगा देते हैं, और संसार में यह जो कहते हैं कि भूत पलित जन पीर वगैरह अमर हैं, और जो कि आदमी का जीव निकलता है जब वो जीव हर एक के जून में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी में नहीं जाता है। यह तो बनियों का जादू है, क्योंकि जिस बीज का दरख्त होगा उसी का फल पैदा होगा, यानी जो बीज जिस चीज़ का बोया जाता है वैसा ही उगता है और दिखाई देता है। बस यही आवागमन है, क्योंकि आदमी के बीच से आदमी होता है और जानवर के बीच से जानवर होता है। पेज नंबर 215।
फिर उसी तरह से हर एक चीज़ अपनी अपनी बीच से पैदा होती है, और जो कला परमेश्वर की बनाई हुई है वो कुछ चानी नहीं है। और जो कि संसार में कहते हैं कि एक एक का जीव निकल के दूसरी की खोली में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी की खोली में नहीं जाता है, क्योंकि गुप्ती पाप से सपना वगैरह होता है और भूत प्रेत वगैरह सुझाते हैं, सो यह बनिए राक्षसी पाप को कराते हैं, सो संसार को घारत करते हैं, जिससे वो सपना वगैरह होता है। सो गुप्ती पाप के भुलाने के लिए लाखों तरह की इच्छा चला दिए हैं, परंतु यह बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, और ऐसा भी कराते हैं कि जिसको मार देते हैं। उसी शिकल का दूसरा आदमी लोगों को जादू से सुझा देते हैं और दिखा देते हैं। मिसाल उसकी यह है कि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो कैसे कैसे खेल उमंदा दिखाते हैं कि जो मिट्टी का रुपया करके और सब चीज़ें तरह तरह की दिखला देते हैं। जब तुमको मालूम होता है कि यह रुपया नहीं है और दूसरी चीज़ नहीं है, बल्कि तुम तो उनको रुपया और उमंदा से जानते हो और देखते हो, सो जबकि राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और गरीब गुरबा को और अमीर उमरा को सपना होता है, जब तुम सपने में उनको देखते हो कि जो तुम अपने बाप दादे और बहुत से आदमियों को जीता देखते हो, सो उनको तुम सपने में वैसे ही देखते हो जैसा कि तुमने अपने बाप दादों को जीता देखा था। वैसा ही सपने में मरे हुओं का देखते हो। सो जबकि तुम सपने देखते हो और चेहरे सपने में देखते हो तो कुछ फर्क सूझता है, तो कुछ भी फर्क नहीं सूझता है। हो वो वैसा ही चेहरा सपने में सूझता है कि जैसा उनको ज़िंदगी में देखा था, वैसा ही बाद मरने के सपने दिखता है। और दुनिया में भी कहते हैं कि जादू से मुर्दों को चेहरा सुझा देते हैं, और बाजीगर वगैरह भी कहते हैं। सो परमेश्वर की कला तो भूल गए हैं और जादू की कला को ही परमेश्वर की कला समझते हैं। ऐसी बुद्धि बस में कर ली है। सो बाद मरने के सपने में जो चेहरे दिखते हैं, सो बनियों के राक्षसी पाप से ही दिखते हैं, वो पीछे नहीं आते हैं। यह तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो यह गुप्ती पाप तुम संसार को मरे हुए का चेहरा होके सूझता है। सो यह सपने तो तुम संसार को राक्षसी पाप से कराते हैं। सो सपने की तो तुम संसार को खबर नहीं कि जैसे जैसे सपने कराते हैं कि रात में सोते हुए को सपना करे तो दिन दिखा दे, और जो दिन में सोते हुए होवे तो उनको सपना करे तो दिन की रात सपने में सुझा देवे। उसी तरह से मरे हुओं का भी सपना करे सुझा देते हैं। सो तुमको मालूम नहीं, क्योंकि 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवाजुन को ऐसे दुख देते हैं जिससे वो बेहोश होकर अपने जीव को भूल जाते हैं। सो यह बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवाजुन को सज़ा देते हैं, जिससे ऐसे ऐसे सपने होते हैं। सो जबकि बनियों की राक्षसी पाप की साया संसार के लोगों को पड़ता है, जब संसार को ऐसे ऐसे जुल्म के सपने होते हैं कि जो दिन की रात छूटती है और रात का दिन छूटता है। सो इसी तरह से करोड़ करोड़ के सपने होते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, संसार के बच्चे बचने के लिए तस्नीफ साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी
पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ जान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर के इस किताब के मजमून को समझ करके और अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरों का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए सावनी अरुणप्राज सिगवज मारवाड़ 307027 से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज हर महीने की महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, जय परमेश्वर।